थाना रिसिया के नरेनापुर में रविवार की सुबह दो युवक ट्रैक्टर से अपने खेत की जोताई करने के लिए जा रहे थे कि अचानक पड़ोसी के खेत में झूलते हाई टेंशन लाइन के तारों की चपेट में ट्रैक्टर का साइलेंसर टच हो गया और दोनों ही लड़के झुलस गए। दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाता है कि थाना रिसिया क्षेत्र के नरेनापुर निवासी इंदू का 22 साल का बेटा इश्तियाक अहमद अपने सगे चाचा मुकीम के 14 साल के बेटे हामिद रजा के साथ में रविवार की सुबह लगभग 8 बजे खेत की जोताई के लिए ट्रैक्टर से जा रहा था। दोनों भाइयों की उसी पर झुलस कर दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर भी जल उठा और इस घटना से पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना पाते ही थाना रिसिया प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत यादव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और अपनी जांच शुरू कर दी। थाना अध्यक्ष ने बताया है कि मृतक इश्तियाक के पिता और भाई मुंबई में रहकर काम करते हैं। रविवार सुबह घटना होने के बाद सभी घर के लिए रवाना हो गए हैं। 3 साल से खाली पड़े थे खेत। ग्रामीण ने बताया कि नरेनापुर गांव निवासी भगाई के खेत के ऊपर से एसटी लाइन टच हो रही है, जिसके बाद में करंट लगने से डर भी हमेशा बना रहता है। 3 साल से खेत में कोई फसल नहीं बो रहा था और न ही खेत की जोताई की जा रही थी। ग्रामीणों का आरोप है कि हाई टेंशन लाइन के लटकते तारों की ऊंचाई करने के लिए स्थानीय लोगों ने कई बार संबंधित विभाग से गुहार लगाई, मगर विभाग पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। सरफराज आलम की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। क्या घटना हुई है आपके यहाँ गांव में आज? 11,000 लाइन से 2 बच्चे खत्म हो गए। ये कैसे? 11,000 तार देख लो कितने नीचे लटक रहा, 6-7-8 फुट पे होगा ऊंचाई उसकी। तो फिर कैसे इसमें क्या टच हो गया? ट्रैक्टर टच है उसमें। कहाँ जा रहे थे ट्रैक्टर जोतने से? जा रहे थे अपने खेत में। कितने लोगों की मौत हुई है? 2 आदमी का। कितने लोग बैठे थे ट्रैक्टर पे? एक बैठा था, एक दूसरा बचाने आया था, 2 उसके साइड में थे। 2 लोग कूद गए। यानी 2 लोगों की मौत? हाँ, मौत 2 लोग। क्या नाम है दोनों का? ये बड़ा लड़का का नाम है इश्तियाक अहमद। दोनों एक ही घर के? हाँ, एक ही घर के। नाम तो हम यहाँ बहुत सगे भाई हैं क्या? ना, दोनों बड़े भाई। अरे भाई के चचेरे छोटे भाई के लड़के हो। अच्छा, तो ये कैसे टच हो गया ट्रैक्टर? जोतने अपने खेत में जा रहा था इधर से रास्ते से, वो ट्रैक्टर दूरी से यहाँ से खींच लिया। ये जो लाइन खेत में नीचे लटक रही है, इस बारे में कभी आप लोगों ने शिकायत? 2-3 बार शिकायत हो चुकी। तो फिर इस पे कुछ एक्शन कोई नहीं? एक्शन नहीं ले रहे हैं यहाँ। अब इसके बारे में एक बार घास भी पूरा इसमें वो लगा था, कलापटी सब जला हुआ। 2 साल पहले बहुत बुरी आग लगी थी इसमें। सांप कुत्ता सब मर चुके हैं इसमें। कोई एक्शन नहीं लेता है। इसी लाइन से? इसी लाइन से यही जगह पे खड़े। कलापटी पहले लगी थी यहाँ, गेहूं भी जला था उस टाइम पे। इनका पिकअप भी एक बार जल चुका है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता यहाँ। जी किसका पिकअप जला था? इन्हीं का, जिसका आज मैयत हुआ है। अच्छा, एक बार इनके पिकअप भी जल चुका है। कितने दिन पहले? ये 2 साल हो गए लगभग। यानी 2 साल? हाँ, कितना 1 साल हो गया हो। गए साल गेहूं में आए, गेहूं भरे याद रह गए साल, जानो दूसरा साल लग गया। यानी 1 साल से लगातार घटनाएं हो रही फिर हो रही, सामने दिख रही है। कोई नहीं सुनता यहाँ। अगर चाहता, अगर लाइनमैन छोटको लाइनमैन जो है फोन लगाया था, अगर बच्चे अगर उठा लेता, अगर कटवा देता तो एक आदमी बच जाता जो घर से भाग के बचाने आया था। अरे वो तो भोसड़ी का घूस मांग रहा है, खामो खाम में। पैसा दो तो काम करता, नहीं तो नहीं करता। छोटको लाइनमैन सबसे ज्यादा इसमें हरामीपना कर रहा है, रूल अदा कर रहा है। लाइन सही करने के लिए पैसे भी मांग रहा है। घूस 500 दूंगा तो आएगा, थोड़ा खींच के चला जाएगा। क्या है ये सब धंधा? अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इनके ऊपर एक्शन किया जाए। कानूनी कार्रवाई जो होता है इन पे करो। लाइन सही करो। और ये जो लाइन है, जो उचित समझे सरकार, ये लाइन हटवाना है। कल फिर और मरेंगे, आज 2 मरे, कल 10 मरेंगे, कोई पक्का नहीं इसमें। और वही टाइम लाइन अगर 10 मिनट पहले हम कटवाते नहीं तो पता लगता कि पूरा गांव जल जाता इसमें देखने वाले।